एक छोटे से गांव में एक काली रंग की गाय रहती थी। उसका रंग जितना गहरा था, उसका दिल उतना ही उजला। गांव के लोग उसे काली माई कहकर बुलाते थे। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, जिसे देखो वही उसकी भक्ति करता। कोई बीमार होता तो वह उसके घर के बाहर खड़ी रहती। बच्चे रोते तो उसे देखकर चुप हो जाते, और जब खेतों में सूखा पड़ता तो लोग मानते कि उसकी परिक्रमा करने से बारिश आ जाती। काली माई गांव की शान थी। वह खुद खाना नहीं मांगती, लेकिन हर घर से उसे कुछ न कुछ मिल जाता। कोई रोटी देता, कोई गुड़। उसे देखकर गांव वालों को सुकून मिलता था, मानो वह खुद भगवान की कोई विशेष देन हो। पर एक दिन वह शांति टूट गई। शहर से एक नया पुलिस अफसर उस गांव में तैनात हुआ। वह क्रूर, घमंडी और पशुओं से नफरत करने वाला व्यक्ति था। गांव में आते ही वह काली माई को सड़क पर देखकर नाराज हो गया। बिना किसी बात के उसने अपने हथियार से उस बेचारी गाय को मार डाला। गांव वाले दौड़े, चीखे, रोए, पर अफसर की बंदूक और वर्दी के सामने उनकी एक न चली। गाय को गांव के ही किनारे एक पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लोग कुछ दिन तक चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे सबने उस पीड़ा को भूलने की कोशिश की, पर गाय नहीं भूली। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अजीब आवाजें आने लगी। खेतों में खड़ी फसल खुद ब खुद गिरने लगी, और जिन बच्चों को वह गाय चुप कराती थी, अब वही बच्चे रात रात भर डर के मारे रोते रहते। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि काली माई की आत्मा अब भटक रही है। पहले जो सबकी मदद करती थी, अब वही आत्मा लोगों को डराने लगी थी। कभी किसी के आंगन में चुपचाप खड़ी मिलती, कभी किसी के दरवाजे पर खुरों की आवाज सुनाई देती। और फिर एक रात वही पुलिस अफसर अपनी जीप में शहर लौट रहा था। गांव के पास एक मोड़ पर उसकी जीप रुक गई। उसने देखा एक काली छाया नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह डर से कांपने लगा। वो गाय थी, वही काली गाय जिसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। वह डर के मारे जीप से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। जीप अपने आप बंद हो गई, और फिर काली माई ने उसे घसीटकर जीप से नीचे खींच लिया। गांव में जिसने उसे मारा था, अब उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। अगली सुबह गांव वालों को खबर मिली, पुलिस अफसर की लाश जीप के पास पड़ी थी। आंखें फटी हुई, चेहरे पर डर की एक स्थायी छाप। लोग समझ गए कि काली माई का बदला पूरा हो गया। उस रात गांव का माहौल कुछ अलग था। हवा ठंडी थी, चांदनी तेज थी, और उसी नीम के पेड़ के नीचे वह काली गाय फिर से खड़ी थी। पर इस बार अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने गाय से कहा, हे गौ माता, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अब तुम्हें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं। तुमने अन्याय के विरुद्ध न्याय का मार्ग अपनाया, लेकिन अब समय है शांति का। काली माई ने अपने सिर को झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर इस बार वे पीड़ा के नहीं, संतोष के थे। महादेव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, और नीम का पेड़ जहां कभी डरावनी छाया दिखती थी, अब गांव वालों के लिए एक पूजनीय स्थान बन गया। काली माई की आत्मा को शांति मिल चुकी थी।